अस्सलामुअलैकुम। टुडेज क्लास इज़ फॉर 11th। तो टॉपिक है सैंडविच मॉडल और लैमिलर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे जोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं। तो उन मॉडल्स को हम अलग अलग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका नाम है सैंडविच मॉडल। बड़ा मशहूर नाम है जोलॉजी में, सैंडविच मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का के स्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। इसको कहते हैं लैमिलर मॉडल भी, सैंडविच मॉडल और लैमिलर मॉडल। तो बहुत कॉमनली इसको जानते हैं लोग सैंडविच मॉडल के नाम से। और आपको ये याद रखना चाहे कि सैंडविच मॉडल जो है ये डैनियल एंड डेविसन ने दिया है। ये 2 साइंटिस्ट थे, 2 बायोलॉजिस्ट थे, डैनियल एंड डेविसन। इन्होंने सैंडविच मॉडल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया है। तो चलो बच्चों, हम डिस्कस करते हैं सैंडविच मॉडल किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिफाइन करता है। तो सैंडविच और लैमिलर मॉडल were given by Daniel and Davison in 1935। तो सैंडविच मॉडल जो है ये डैनियल और डेविसन ने दिया है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कब दिया है? 1935 में। तो इन्होंने अपने इस स्ट्रक्चर में यही कहा है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये बायो मेम्ब्रेन है, यानी कि एक जिंदा मेम्ब्रेन है। तो इसमें इन्होंने बताया कि इट कंटेन्स 4 मॉलिक्यूलर लेयर्स। कितनी? 4 लेयर्स हैं इसमें। सैंडविच मॉडल बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है सेल में, तो ये जो बायो मेम्ब्रेन है इसमें 4 लेयर्स, मॉलिक्यूलर लेयर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो बीच वाली होती है सेंटर में फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं और साइड में प्रोटीन्स की हैं। तो ये सैंडविच मॉडल भी यही कहता है कि 2 ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स हैं बीच में। तो ऑन एदर साइड देयर आर प्रोटीन लेयर्स ईच ऑन वन साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है उसके हर एक साइड में एक एक प्रोटीन लेयर है, यानी कि ऊपर भी एक प्रोटीन लेयर है, नीचे भी एक प्रोटीन लेयर है। तो इस तरह से 4 लेयर्स बन गई, मॉलिक्यूलर लेयर्स, यानी कि 2 प्रोटीन्स की और 2 फॉस्फोलिपिड्स की। और जो फॉस्फोलिपिड्स की हैं वो बीच में आ गई, और जो प्रोटीन्स की हैं वो ऊपर और नीचे से इसको सराउंड किए हुए हैं। तो आगे देखते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है या डबल लेयर है, ये 2 लेयर्स हैं बीच में, इसको कवर किए हुए है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दोनों साइड से। जैसे कि मैंने बताया, एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी प्रोटीन की 2 लेयर्स हैं और बीच में है फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया था कि इसकी 2 एंड्स हैं, एक है हाइड्रोफिलिक और दूसरा है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये वाटर अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, पोलर एंड होता है। तो ये हेड्स जो हैं फॉस्फोलिपिड्स के, इन की जो डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड की तरफ होती है, यानी कि प्रोटीन्स की तरफ होती है। यानी कि फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस वक्त नीचे एक फिगर दी हुई है। तो यहाँ पे जो बीच वाली है ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। तो मैंने इसकी साइडों में से कुछ हेड्स थोड़े डार्क किए हैं, गोल सर्कुलर हेड्स बनाए हैं। और जो ये हेड्स हैं दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोटीन्स। और दीज heads of the phospholipid bilayer, they are हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ दे आर वाटर लविंग एंड आर पोलर इन नेचर। तो ये फेस करते हैं टुवर्ड्स प्रोटीन्स। और जो इनका जो हाइड्रोफोबिक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, तो हाइड्रोफोबिक है वाटर रिपेलिंग, ये वाटर अट्रैक्टिंग नहीं होता है। तो ये बीच में पड़ता है, यानी कि जिस तरफ इस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का टेल है, एक तरफ हेड है तो हेड पॉइंट करता है टुवर्ड्स प्रोटीन,
तो बीच में इसका टेल है, तो जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर है, ये वाटर रिपेलिंग है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो एक पार्ट है तो ये सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो बीच में ये हाइड्रोफिलिक यानी कि बीच में जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो इसके अंदर कौन से फोर्सेस हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं बीच में, यानी कि वो फोर्सेस जो वाटर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं वहाँ पे, तो उस फोर्स से वहाँ पे ये स्टैंड किए हुए हैं। तो बाहर की तरफ से जो इनका हेड है, तो वहाँ पे ये प्रोटीन से मिला हुआ है, किन के साथ? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो ये वैन डर वाल्स फोर्स एक्चुअली वो फोर्स होते हैं जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ शेयर करके बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जिससे ये खड़ा रहते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। तो सरफेस में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं और बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन्हीं फोर्स की वजह से, ताकतों की वजह से ये लेयर बनी हुई है। तो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो ये इनके हेड्स हैं। तो हेड्स जो इनके हैं ये हाइड्रोफिलिक है एंड दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स protein molecules. These are the circular globular protein molecules. They are lying on the other side of this phospholipid bilayer. और जो इनका सेंटर है, टेल एंड है, वो है हाइड्रोफोबिक, वाटर रिवेलिंग होता है, नॉन पोलर होता है। लेकिन बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और सरफेस पे वैन डर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं बाइलेयर के, और ये हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो ये था सैंडविच मॉडल ऑफ this cell membrane, or this is also known as lamellar model of cell membrane, which was given by two zoologists, namely Daniel and Dawson in 1935. तो आपको सिंपल याद रखना है कि सैंडविच मॉडल ये सैंडविच किए हुए है, बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और ऑन अदर साइड देयर लाइक प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की तरफ जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के हेड्स हैं, तो वो हेड्स हाइड्रोफिलिक हैं, और इनका जो टेल एंड है वो है बीच सेंटर की तरफ, तो वह है हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रो जो ये टेल एंड्स है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और जो सरफेस की तरफ से प्रोटीन की तरफ इनके हेड्स हैं, तो वहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, 2 है फॉस्फोलिपिड के और 2 है प्रोटीन लेयर्स, और जो ये सैंडविच किए हुए हैं इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को ऑन द अदर साइड। और इसी मॉडल को हम कहते हैं सैंडविच मॉडल और लैमेलर मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। सो दिस वाज टुडेज क्लास फॉर 11th zoology. होप स्टूडेंट्स कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो do ask me on my number which is already lying with you. Thank you.